व्यूअर्स, हम मौजूद हैं तालीमी बाग पे। शदीद गर्मी है और हर घर में दुकानें बनी हुई हैं। जिस घर 28 जून यानी जुम्मे का आगाज़ होता है और ये फेडरल एरिया जाता है लियाकताबाद तक। खानों पे रश दिखाई देगा और फिर हम अपना जवाब भी देंगे कि हम भी ज़रूरत के तहत ही नहीं। ओवर टू यू फ़हीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं तालीमी बाग पे। शदीद गर्मी है, धूप चमक रही है। KKF का हॉस्पिटल का मेन गेट है ये, खिदमत खल्क फाउंडेशन जनरल हस्पताल। और हम मौजूद हैं, ये है 14 नंबर फेडरल एरिया और ये है ब्लॉक 7 फेडरल एरिया। और ये इसकी डिवाइडिंग लाइन है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। गर्मी बहुत शदीद है रोज़ की तरह से। क्या टेम्परेचर है, कितना फ़ील हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मायनाज रिपोर्टर, एक्सपर्ट वेदर आसिफ खान साहब। और उनसे हम जानते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है और इस मौसम में बचा किस तरीके से जा सकता है। आपको पता है पिछले दिनों काफ़ी हलाकतें हुई हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। मैयत गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को, कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है, इस कदर रश है कि लाशें रखने की भी जगह नहीं है। तो आइए जानते हैं आसिफ खान से। जी भाई तो मौसम जो है वो इस वक्त काफ़ी गर्म है और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री 33 जो है वो टेम्परेचर है। लेकिन जो फील किया जा रहा है वो 42 है। तो इस वक्त हीट इंडेक्स ज़्यादा है जिसकी वजह से, और हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी इस वक्त 70% है। तो हवा में नमी के तनासुब में इजाफे की वजह से इस वक्त जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की हो रही है। हब्स है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, धूप में तपिश काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले ये कहा गया था महकमा मौसमियात ने कि 28 जून से कराची के अंदर बारिशें होंगी और 1 जुलाई तक जो है वो ये सिलसिला जारी रहेगा। 28 जून यानी जुम्मे के रोज़, जुम्मे की नमाज के बाद से ये कहा जा रहा है कि मौसम शायद तब्दील हो। कल भी कराची में एकदम मौसम तब्दील हुआ था। जब कल दिन में मौसम तब्दील हुआ था, कुछ सेल्स थे जो बने थे लेकिन बारिश नहीं हुई। अलबत्ता आंधी आई और उसके बाद वो सेल्स जो है वो तमाम बिखर गए और सिस्टम नहीं बन सका। इसका एक सिस्टम बनता है बारिश का, तो जब वो बारिश का मुकम्मल सिस्टम बनेगा तो तब बारिश होगी। तो अभी फ़िलहाल जो है कल का कहा जा रहा है कि कल यानी जुम्मे के रोज़ जो है वो बारिश कराची में मुतवक्का है और जुम्मे तक जो है मौसम इसी तरह गर्म रहेगा। यानी आज जुमेरात का दिन है, इस वक्त सुबह का वक्त है, तो इस वक्त भी काफ़ी मौसम गर्म है। रोड पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर गाड़ियों की तादाद भी कम नज़र आ रही होगी, लोग भी कम नज़र आ रहे हैं। तो वजह उसकी यही है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें सबसे बेहतरीन हल तो यही है कि गर्मी में ज़्यादा ना निकलें और इसमें डिहाइड्रेशन होती है, तो डिहाइड्रेशन से बचें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि हम चूँकि बाइक के ऊपर हैं, हवा भी चल रही है। अच्छा, इस वक्त हवा जो चल रही है जुनूब मशरक़ी सिमत से चल रही है 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। तो लेकिन हवा भी इस वक्त गर्म हवाएं चल रही हैं और मजबूरी तौर पर तो वैसे मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है। तो इसी तरह से इसमें बचा जा सकता है कि बिला ज़रूरत ना निकलें और फिर हम अपना जवाब भी देंगे कि हम भी ज़रूरत के तहत ही निकलें, बिला ज़रूरत नहीं निकले। तो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें और अगर धूप में निकलना हो तो कोई कैप वगैरह है, किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें कि आपका के सर पे डायरेक्ट धूप ना असरअंदाज हो। धूप अगर असरअंदाज हो रही है तो उसके बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि इसमें पसीने जो हैं वो बहुत आ रहे हैं। और अगर आप धूप में नहीं भी फिर रहे तो आप वैसे भी कहीं भी साइड पे हों तो आपको वहाँ पे जो है वो गर्मी और हब्स ज़्यादा जो है वो महसूस होगा। तो उससे बचने का बेहतर हल यही है कि बस गर्मी से बचें और ऐसी जगह पे रहें जो यहाँ ठंडी, AC में रहें या फ़ैन के आगे रहें, दरख्तों के नीचे रहें। वो भी दरख्त के नीचे भी जो है वो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और कराची में तो वैसे ही ये मसला है कि दरख्त नहीं है। जो बचे कुचे थे वो भी सारे काट दिए गए, बिल्डिंग्स बना दी गई। हालांकि ये फेडरल एरिया कराची का वो इलाका है कि जहाँ पर पहले हर घर के साथ एक दरख्त हुआ करता था।
लेकिन अब अगर आप देखें तो ये अजीज़ाबाद भी फेडरल एरिया में आता है। फेडरल एरिया का जो आगाज़ है वो सोराब गोट के बाद से होता है। अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं गुलशन मेमार की तरफ से, तो सोराब गोट के बाद से फेडरल एरिया का आगाज़ होता है और ये फेडरल एरिया जाता है लियाकताबाद तक। तो ये तमाम एरिया फेडरल एरिया में ही शुमार होता है। लेकिन इसमें दस्तगीर का एरिया, अजीज़ाबाद के एरिया, ये वो एरियाज़ थे कि जहाँ पर दरख्त वगैरह हुआ करते थे। अब लेकिन तमाम बिल्डिंग बन गई हैं और बिल्डिंग्स के अलावा जो यहाँ पर 120 गज के गज थे उनको भी, तो कहने का मकसद ये है कि बिल्डिंगें इतनी बन गई हैं जिसकी वजह से और यहाँ पर जो है वो हब्स हो गया, गर्मी हो गई है। तो सिर्फ ये अजीज़ाबाद का मसला नहीं है, ये इस वक्त शहर के बेशतर मुकाम पे यही है। इस वक्त हम चल रहे हैं, भरपूर गर्मी है क्योंकि अतराफ में कोई दरख्त नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सूरत हाल है और ये कराची में एक वजह भी है कि अमवात ज़्यादा होने की, लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। आप अस्पतालों में जाएँ तो वहाँ जगह नहीं है। फैग मैंने जैसे बताया कि मुर्दा खानों में जगह नहीं है, तो अस्पतालों में भी जगह नहीं है भाई। अस्पताल में अगर आप जाएँ, किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ, वहाँ आपको रश दिखाई देगा, बर्फ़ खानों पर रश दिखाई देगा। तो ये है भाई, ठंडा रहें, कूल ठंडा रखें अपने आप को। और दूसरा ये कि हम ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ पर अगर कोई आफत आ जाए, कोई मजबूरी हो जाए, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसे अभी उठा रहे हैं। अभी इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा रहा है? ऐसे कि ORS एक जो है साशे मिला करता था, अभी भी मिलता है, लेकिन बेशतर जगहों पे ये बाकायदा आम लोगों को नहीं दिया जा रहा। ख़ासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर ये नहीं मिल रहा। और वैसे तो ये इतनी आम सी चीज़ है कि जनरल स्टोर पे भी मिल जाता है। तो हमारे यहाँ ये है, गर्मी ज़्यादा पड़ी और इसका इस्तेमाल बढ़ा तो ये भी शॉर्ट होने लग गया। तो ये भाई सूरत हाल है। और बाकी ओवर टू यू फ़हीम भाई। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी, कराची वेदर की अपडेट पेश की। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, फूड स्ट्रीट है हुसैनाबाद की, वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन है और ये मेमन फाउंडेशन का इंस्टीट्यूट है जिसकी दीवार नज़र आ रही है और ये साथ में ठेले लगे हुए हैं। और गर्मी इस कदर शदीद, ये देखिए अब ये मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उनको ये जो सामान वगैरह चाहिए होता है वो यहीं पे दस्तयाब होता है। लेकिन इस वक्त चूँकि तकरीबन 11 बजे का टाइम है, लिहाजा दुकानें कुछ बंद हैं और कुछ खुली हुई हैं। ये वेदर रिपोर्ट आपने जानी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आगे भी दिखाते हैं हम आपको रास्ते में क्या सूरत हाल है, वो सब जानने के लिए हमारे साथ साथ रहें। हर घर में दुकानें बनी हुई हैं, जिस घर में ये देखें, ऊपर 2-2, 3-3 मंजिला घर बने और नीचे दुकानें बनी। और ये कोई सरकारी स्कूल है जिसमें दरख्त लगे हुए हैं और ये इसका मेन गेट, टाउन म्यूनिसिपल ऑफिस है। दरख्त बड़े बड़े मौजूद हैं यहाँ पर। तो व्यूअर्स, ये थी आज के दिन की वेदर रिपोर्ट। फेडरल एरिया ब्लॉक 14 और 7 से हमने शुरू किया था और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मुक्का चौक पर आए और फिर मुक्का चौक, जिसका अब नया नाम लियाकत अली ख़ान शहीद चौक है, और अब ये हम अजीज़ाबाद के इलाके में फूड स्ट्रीट भी हमने आपको दिखाई कि दोपहर में फूड स्ट्रीट की क्या सूरत हाल होती है। और ये थी अपडेट। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।